आरव खुद में बड़बड़ाया, कैसी लड़की है ये, मैं जब भी इससे टकराता हूँ ये मुसीबत में ही घिरी रहती है। आरव कार स्टार्ट करके वहां से निकलने ही वाला था कि अचानक से उसे कुछ सूझा और वो कार रोककर रागिनी के पास पहुंच गया। कितने पैसे हुए तुम्हारे? आरव ने उस शख्स की ओर देखते हुए कहा। आरव को वहां देखकर रागिनी शॉक्ड हो गई। वो शख्स और बाकी के लोग भी अजीब सी नजरों से आरव को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सूट बूट पहने वो शख्स रागिनी का है कौन और क्यों वो उसकी मदद करना चाहता है। क्यों आप देंगे क्या इसके पैसे? उस शख्स ने आरव को घूरते हुए कहा। ये आपके पैसे क्यों देंगे? आपके घर में किराए पे मैं रहती हूँ। ये नहीं, मैं आपके पैसे दे दूंगी, बस मुझे कुछ दिन की और मोहलत दे दीजिए। इससे पहले कि आरव कुछ बोल पाता, रागिनी ने आरव की ओर तिरछी नजरों से देखते हुए मकान मालिक से कहा, अच्छा ठीक है, फिर 3 दिन के भीतर मेरे पैसे दे देना, वरना अगली बार मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। मकान मालिक ने रागिनी को घूरते हुए कहा और फिर वहां से चला गया। 1 मिनट, रागिनी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रागिनी को वापस घर के भीतर जाते देख आरव ने उस बुलाते हुए कहा। जी बोलिए, रागिनी ने आरव की ओर देखते हुए कहा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मेरा मतलब अंदर बैठ के बात करते हैं, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे, आरव ने थोड़ा सकुचाते हुए कहा। रागिनी ने अपना सिर हिलाते हुए आरव को घर के अंदर आने का इशारा किया। आरव जल्दी से घर में जाकर कुर्सी पर बैठ गया। रागिनी भी उसके ठीक सामने पड़े बेड पर बैठ गई। आरव कुछ देर तक शांत बैठा रहा, न जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था। कुछ पल तक सोचने के बाद अचानक से उसने कहा, तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर रागिनी शॉक्ड रह गई। क्या शादी? हाँ शादी, मुझे एक लड़की चाहिए शादी करने के लिए, सच्ची शादी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए। तुम चाहो तो हम कुछ दिनों के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर सकते हैं, बाद में हम अलग भी हो जाएंगे, आरव ने रागिनी की आंखों में देखते हुए कहा। बदले में मैं तुम्हारी सारी पैसे की प्रॉब्लम खत्म कर दूंगा और मेरा भी कुछ काम बन जाएगा। ये सब सुनकर रागिनी बिल्कुल दंग रह गई। ऐसी भी कोई शादी होती है क्या जिसमें शादी से पहले ही तलाक निश्चित हो जाए? ये कोई कहानी नहीं, जिंदगी है सर जी, रागिनी ने आरव की आंखों में आंखें डाल के जवाब दिया। आरव के पास फिर से रागिनी की बातों का कोई जवाब नहीं था। वो थोड़ी देर शांत रहने के बाद बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, तुम्हारे पास मेरा नंबर तो है ही, तुम टाइम लेकर अपना फैसला बता सकती हो। रागिनी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। आरव वहां से उठकर बाहर आ गया। क्या हुआ? तुमने मोनिका से क्या कहा? तुम मुझसे पूरी बात किए बिना ही वहां से क्यों चले गए? भरत अंकल ने कॉल पर आरव से सवाल किया। वही हुआ जो हमेशा होता है, उसे लगता है कि मुझे उसकी जरूरत है, इसलिए मैं उसके सामने झुकने आया हूँ। लेकिन उसको ये नहीं पता कि आरव सिंह मेवाड़ आज तक किसी के सामने नहीं झुका, तो उसकी क्या औकात है? आरव ने गाड़ी का गियर बदलते हुए कहा। लेकिन अब क्या होगा? टाइम भी नहीं है हमारे पास, भरत अंकल ने परेशान होते हुए कहा। सब हो जाएगा, मैं आपसे मिलकर बात करता हूँ, आरव ने जवाब दिया और फिर उसने कॉल कट कर दिया। अभी उसने फोन साइड की सीट पर रखा ही था कि फिर से उसके पास मोनिका की कॉल आने लगी। आरव ने एक नजर फोन की स्क्रीन पर देखा और फिर सामने देखते हुए गाड़ी ड्राइव करने लगा। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।